आज की खबरनामा की प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। माँ कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पूर्व बसपा विधायक की सपा मुखिया से मुलाकात, अटकलें तेज। दिवाली पर दौड़ेगी स्पेशल बस, यात्रियों को सहूलतें। अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी, 500 लीटर शराब जब्त। स्टेडियम में प्रवेश शुल्क लगाए जाने से खिलाड़ी खफा, दिया ज्ञापन। कोरोना के आंकड़ों में उछाल, मिले 32 कोरोना केस। दीपावली छठ पर्व पर रेलवे विभाग ने सीतापुर वासियों को स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। 30 नवंबर तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। सीतापुर जंक्शन अधीक्षक AK शुक्ला ने बताया कि सीतापुर रूट पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इनमें अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी, अमृतसर से सहरसा ट्रेन, दरभंगा से अमृतसर एवं सहरसा से आनंद विहार ट्रेन शामिल है। उन्होंने बताया कि अमृतसर सहरसा व सहरसा आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन दौड़ेगी। सहरसा अमृतसर अप ट्रेन बुधवार व डाउन ट्रेन गुरुवार को आएगी। इसी तरह अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी अप ट्रेन गुरुवार को व डाउन ट्रेन शुक्रवार को सीतापुर जंक्शन आएगी, जबकि दरभंगा अमृतसर अप डाउन ट्रेन दैनिक चलेगी। बस यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दीपावली पर्व पर परिवहन विभाग 12 से 21 नवंबर तक दिल्ली के लिए 25 और हरिद्वार के लिए अतिरिक्त 5 बसों का संचालन करेगा। ARM विमल राजन ने बताया कि अतिरिक्त बसें विभिन्न मार्गों से होकर निर्धारित स्थल तक अप डाउन करेंगी। सीतापुर डिपो से विभिन्न मार्गों पर कुल 184 बसों का संचालन किया जा रहा है। दीपावली पर्व पर यात्रियों को बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए परिवहन विभाग ने चालकों परिचालकों को विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की है। ARM विमल राजन ने बताया कि 9 दिनों में 2700 किलोमीटर संचालन पर 3150 रुपए, 10 दिनों में 3000 किलोमीटर पर 4000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा 3000 से अधिक पर 55 पैसा प्रति किलोमीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रोडवेज बसों के निर्बाध संचालन के लिए परिवहन विभाग ने कर्मचारियों के अवकाश स्थगित कर दिए हैं। ARM विमल राजन ने बताया कि 12 से 21 नवंबर तक कोई कर्मचारी अवकाश पर नहीं रहेगा। बसों में छोटी बड़ी खामियां आने पर उन्हें तत्काल दूर किया जा सके, इसकी तैयारी परिवहन विभाग ने की है। विभाग कार्यशाला कार्मिकों को 9 दिनों तक अवकाश पर लेने पर 1000 रुपए और 10 दिनों के लिए 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ARM विमल राजन ने बताया कि यह व्यवस्था 12 से 21 नवंबर तक लागू रहेगी। सर्दी का असर हो या फिर त्योहारी भीड़, जिले में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी दिखने लगी है। पिछले 24 घंटे में 32 नए कोरोना मरीज की पहचान की गई है। शहर के आवास विकास कॉलोनी, चर्च रोड, सिविल लाइंस, सुखुमल रोड, जिला अस्पताल के कोविड वार्ड, RMP डिग्री कॉलेज, हेमपुरवा में एक मरीज निकला है। कसमंडा व मछेटा में 6, मिश्रिक व सिधौली में 4, बिसवा में 3 और मोहली में 1 केस की पहचान की गई है। इसी के साथ सीतापुर में कुल 4402 पॉजिटिव केस हो गए हैं। अब तक 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्नातक व शिक्षक MLC चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नामांकन प्रक्रिया गतिमान है। उधर उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करके रिझाने में जुटे हैं। वहीं प्रशासन 1 दिसंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों में तल्लीन है। लखनऊ खंड निर्वाचन क्षेत्र सहित विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई 2020 को समाप्त हो गया था।
लखनऊ खंड से स्नातक एमएलसी कांति सिंह एक बार फिर निर्दलीय चुनावी समर में हैं। वहीं पिछली बार वित्त विहीन शिक्षकों की राजनीति करके विधान परिषद पहुंचे शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी इस बार बीजेपी की नाव पर सवार हैं। पांडे गुट के शाह आलम, चंदेल गुट के महेंद्र नाथ राय, शर्मा गुट के आरपी मिश्रा, सपा से उमाशंकर और चंदेल गुट के ही बागी प्रत्याशी सोहनलाल वर्मा भी शिक्षक एमएलसी के उम्मीदवार हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने अवनीश कुमार सिंह व सपा ने राम सिंह राणा, कांग्रेस ने ब्रजेश सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा विजय प्रताप सिंह, हरीश कुमार शुक्ला, एजाज नकवी, मोहम्मद रिजवान, अजय कुमार श्रीवास्तव, बीके शुक्ला आदि उम्मीदवार हैं। स्नातक व शिक्षक चुनाव के लिए जिले में 30 मतदान केंद्र व 67 बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक लखनऊ खंड स्नातक चुनाव के लिए यहां पर 50 बूथ बनाए गए हैं। इसी प्रकार शिक्षक चुनाव के लिए 17 बूथ बनाए गए हैं। लखनऊ खंड स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव में जिले के 42,378 मतदाता वोट डालेंगे। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ खंड स्नातक एमएलसी में जिले के 39,778 ग्रेजुएट मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शिक्षक एमएलसी चुनाव में 2600 शिक्षक मतदाता हैं। वोटर कार्ड होते हुए भी हर कोई इसमें वोट नहीं डाल सकता। वोट डालने के लिए टीचर होना भी काफी नहीं है। एमएलसी के चुनाव के लिए हाई स्कूल और उसके ऊपर पढ़ाने वाले टीचर्स वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एमएलसी चुनाव में वोटर बनना होता है। माध्यमिक विद्यालय, पब्लिक स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सेंट्रल स्कूल और अन्य स्कूलों के टीचर्स वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को भी वोटिंग राइट होते हैं। इन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक से साइन कराने होते हैं। अगर जिला विद्यालय निरीक्षक लिखकर दे दें कि फला व्यक्ति टीचर है तो वो वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकते हैं। स्नातक एमएलसी की उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 8 सीट हैं। इनमें भी वही लोग वोट डालते हैं जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हो, ग्रेजुएशन किए 3 साल हो गया हो। वो वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद वोट डाल सकते हैं। एमएलसी को चुनने वाले और एमएलसी के उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। प्रशासन ने एमएलसी चुनाव की तैयारियां पूरी करने के साथ ही विधानसभा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की तैयारियां भी शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक ने कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके खाका तैयार किया। उन्होंने बूथों और उन पर मतदाताओं की संख्या के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्य 17 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दल बीएलए नियुक्त कर दें। बैठक के दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सरकारी धान खरीद से किसान परेशान हैं। दिन ब दिन किसानों में सरकारी खरीद व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के युवा मंडल अध्यक्ष अजीत कुमार वर्मा ने उप जिलाधिकारी लहरपुर रामदरस राम को ज्ञापन देकर व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। अजीत ने कहा कि लहरपुर, लालपुर, मेहंदीपुरवा, रंगवा, मरसंडा, रायपुरगंज, सकरन, सांडा, तंबौर आदि स्थानों पर संचालित क्रय केंद्रों पर किसान धान की ट्राली लेकर 2 सप्ताह से खड़े हैं। केंद्र प्रभारी टाल मटोल करके दिन में 1-2 ट्राली धान ही तौला जाता है। कोरोना काल के दौरान मंदी झेल रही आर्थिक गतिविधियां अब रफ्तार पकड़ने की ओर बढ़ रही हैं। दीपावली पर्व को लेकर बाजार सज गए हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट में खास रौनक आ गई है। दीपावली पर्व को लेकर बाइक व स्कूटी की बिक्री धीरे धीरे बढ़ने लगी है। धनतेरस व दीपावली के दिन कार, बाइक व स्कूटी की अच्छी सेल होने की उम्मीद है। हालांकि डिमांड के मुताबिक चौपहिया गाड़ियां डिलीवर नहीं हो रही हैं। इससे
कुछ मायूसी भी है। अब वाहनों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगा। इसे लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख डीलरों के साथ बैठक कर नई व्यवस्था की एआरटीओ ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की 24 सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कर दिया गया है। ऑनलाइन सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी उपलब्ध रहेंगी। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने बताया कि अब एआरटीओ कार्यालय को डीलर फाइलें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में डिजिटल सिग्नेचर के साथ भेजी जाएंगी। बैठक में एआरटीओ प्रशासन प्रवीण कुमार के साथ ही डीलर मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डीएस श्रीवास्तव ने प्राकृतिक एवं जैविक विधियों से कीट रोग प्रबंधन करने का सुझाव दिया है। बिस्वा के अलग अलग गांवों में खेतों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक तरीकों से खेती करने से लागत काफी कम हो जाती है। इसके अलावा जमीन की ताकत भी बनी रहती है। सिद्धार्थ पटेल प्राथमिक शिक्षक संघ बेहटा के अध्यक्ष बन गए हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र बेहटा में आयोजित अधिवेशन में उन्होंने 286 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र सिंह 246 वोट मिले। वहीं मंत्री पद पर नित्यानंद अग्निहोत्री 407 वोट पाकर विजयी हुए। उनके प्रतिद्वंदी ब्रजेश जायसवाल को 128 मत ही मिले। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात रही। तुफैल वफाउल्ला, विनोद चौरसिया, कौशल गिरी, हरशंकर गिरी, राजेंद्र कुमार, मलखान सिंह, प्रद्युमन वर्मा, सहरोज शेख, मनोज कुमार वर्मा, बिल्लू सिंह, ओमी चंद्र, अभिमन्यु वर्मा आदि शिक्षक मौजूद रहे। थाना सदना पुलिस ने चोरी व नकबजनी की घटनाओं को कारित करने वाले 5 को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में इलाके के गांव धवलपारा के नरेश, रालामऊ के विनोद, दरौली के संजय और थाना मचेटा के गंज के राकेश व राजेश शामिल हैं। थाना प्रभारी आरबी सुमन ने बताया, अभियुक्तों के पास से चोरी के 16,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात के अलावा 4 अदद तमंचा व 9 कारतूस बरामद हुई हैं। अभियुक्तों ने पूछताछ में कबूल किया कि बीते महीनों में इन लोगों ने थाना सतना व कोतवाली मिश्रिक इलाके में चोरी व नकबजनी की घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी टीम में थाना प्रभारी के साथ एसएसआई अनिल तिवारी, कांस्टेबल कपिल देव, जाहिद अली, अमित चौधरी, सौरभ यादव, विनीत सिंह व सोहन सिंह शामिल रहे। शातिर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए थाना हरगांव पुलिस ने SC/ST एक्ट में वांछित 25-25 हजार के 2 इनामियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में थाना इलाके के गांव बनिहार निवासी विजयपाल व अजयपाल शामिल हैं। थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि अभियुक्त पिछले करीब 6 महीने से वांछित चल रहे थे। गिरफ्तारी टीम में थाना प्रभारी के साथ एसएसआई सुरेंद्र बहादुर सिंह, एसआई नवनीत मिश्रा, हेड कांस्टेबल दिनेश पाठक, कांस्टेबल कपिल कुमार, महिला आरक्षी मोनिका रानी व कामिनी शामिल रहीं। अलग अलग थानों की एंटी रोमियो टीमों ने 2 मंचलों को पकड़कर मुकदमा दर्ज किया है। थाना बिस्वा पुलिस ने कल्लूपुर के पन्ना व कोतवाली मोहली पुलिस ने पालापुर के पुष्कर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बेटियों पर फप्तियां कस रहे 40 से अधिक सौदों को हिदायत भी दी गई है। अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस नकेल लगातार कसती जा रही है। अलग अलग थानों की पुलिस ने 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। थाना थानगांव पुलिस ने 110 लीटर शराब के साथ 7, थाना मानपुर पुलिस ने 60 लीटर शराब के साथ 4, थाना खैराबाद पुलिस ने 50 लीटर शराब के साथ 2, थाना रामपुर मथुरा पुलिस ने 50 लीटर शराब के साथ 5, थाना कमलापुर पुलिस ने 45 लीटर शराब के साथ 5, थाना पिसावा पुलिस ने 40 लीटर शराब के साथ 1, थाना मचेटा पुलिस ने 40 लीटर शराब के साथ 2, थाना तंबौर पुलिस ने 20 लीटर शराब के साथ 2, थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने 20 लीटर शराब के साथ 2
अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा थाना कोतवाली सिदौली, कोतवाली महमूदाबाद, थाना हरगांव व थाना रामपुर कला पुलिस ने 10 लीटर शराब पकड़ी है। अभियुक्तों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। गांजरी क्षेत्र के किसान नदी कटान में गई जमीन को कब्जे में लेने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इसके विरोध में कटान पीड़ित संघर्ष मोर्चा ने एसडीएम लहरपुर रामदरस राम को ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से बड़रिया, बुधवा व ननुही में जमीन दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अशोक कुमार मौर्य, हरिनाम, अरविंद कुमार, कामता प्रसाद, अमित सिंह, दिग्पाल, राधेश्याम, राजेश सिंह आदि शामिल रहे। लहरपुर क्षेत्र में मिशन प्रेरणा का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। बीईओ रणजीत कुमार ने संकुल करसेवरा और अकबरपुर में प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बीईओ ने कहा कि निष्ठा ऐप से 10-10 विद्यार्थियों के अभिभावकों के मोबाइल पर होमवर्क देकर साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाए। इसके अलावा विद्यालयों में पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त की जाएं। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने मचेटा के गांव सलाहाबाद में यूथ क्लब गठन को 50 गांवों के यूथ क्लब अध्यक्षों की ट्रेनिंग दी। युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में रोशनी पटवा, पुनीत शुक्ला, अमित त्रिपाठी, वाईबी, सोमी शर्मा, पिंकी तिवारी आदि ने हिस्सा लिया। सीतापुर के नेरी चौराहे पर जनमानस को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए मंच सजा। ब्रजकिशोर जागृत सेवा समिति की ओर से आयोजित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियम बताए गए और उनका पालन करने की नसीहत दी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान राधा मिश्रा, कोतवाली मोहली के दीवान रमेश मिश्रा, अरुण कुमार, गार्ड के सिंह आदि मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी ने अफसरों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम विनय पाठक ने बैठक में प्रवर्तन कार्यों एवं कर करेत्तर की समीक्षा कर राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, विद्युत, मंडी तथा नगरीय निकायों के राजस्व की समीक्षा भी की। इसके अलावा एडीएम ने धान खरीद सुचारू रूप से संचालित करने और अवैध शराब पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए। बैठक में आरटीओ प्रशासन प्रवीण कुमार सिंह,
जिला आबकारी अधिकारी SK दुबे आदि मौजूद थे। कोतवाली बिस्वा पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त मनीष निवासी हुलासपुरवा को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल इंजीत सिंह ने बताया कि अभियुक्त को जिला मजिस्ट्रेट विशाल भरद्वाज ने गुंडा एक्ट के तहत 17 अक्टूबर को 6 माह के लिए जिला बदर किया था। इसके बावजूद वह घर पर रह रहा था। गिरफ्तारी टीम में SI रामेश्वर व कांस्टेबल विजय यादव शामिल रहे। समाजवादी पार्टी से आए दिन सनसनीखेज राजनीतिक खबरें आ रही हैं। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूर्व विधायक रामपाल यादव की लखनऊ में मुलाकात की खबर आने के बाद सपा में रामपाल यादव के विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। मंगलवार को पूर्व विधायक रामपाल यादव को लखनऊ बुलाकर पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुलाकात की और उन्हें छठ पूजा के बाद पार्टी में शामिल कराने का आश्वासन दिया। बता दें, समाजवादी पार्टी रामपाल यादव के बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव को पहले ही पार्टी में ले चुकी है, पर पिता को पार्टी में लेने पर संशय बरकरार है। सड़क हादसे में रोडवेज बस चालक के मौत प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच SDM सदर करेंगे। 11 अगस्त को खैराबाद टोल प्लाजा के पहले रफातपुर गांव के निकट देवरिया डिपो की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में बस चालक की मौत हो गई थी। जांच अधिकारी SDM सदर अमित भट्ट ने बताया कि इस बाबत कोई भी जानकारी 14 नवंबर को उनके कार्यालय पहुंच कर दी जा सकती है। कोरोना संकट काल में सरकार ने पेंशनरों को जिंदा होने का सबूत देने को ऑनलाइन सुविधा दी है, मगर बुजुर्ग पेंशनरों को सरकार की ऑनलाइन सुविधा पर भरोसा नहीं रहा है। शायद यही वजह है कि इस संकट के दौर में जीवित होने का प्रमाण पत्र देने को घर से रजिस्ट्री ऑफिस तक उन्हें मजबूरी खींच लाई है, वो भी खुद को जान जोखिम में डालकर। हालांकि कोषागार प्रशासन ने वहां पर कोविड-19 के हेल्प डेस्क बना रखी है। अब लहरपुर में मुसाफिरों को रात काटने के लिए छत की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। कस्बे में सूर्यकुंड तीर्थ स्थल पर मैकूलाल वर्मा ने स्वर्गीय पिता की स्मृति में बनवाए गए धर्मशाला व यज्ञशाला का विधायक सुनील वर्मा एवं ब्लॉक प्रमुख लहरपुर परमेश्वर भार्गव ने उद्घाटन किया। इस मौके पर अवनीश मिश्रा, पूर्व प्रधान नीलू गुप्ता, प्रधान विजय वर्मा,
राहुल सिंह आदि मौजूद थे। स्टेडियम प्रवेश पर लगाए गए शुल्क से खिलाड़ी खफा हैं। खिलाड़ियों ने मंगलवार को शुल्क हटाने की मांग के समर्थन में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट शिशिर कुमार को दिया। बता दें, इससे पहले भी खिलाड़ी प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन देने वालों में अविनाश, दिनेश पाल, संतोष, संदीप वर्मा, पवन, सचिन, सुनील यादव, प्रदीप तिवारी आदि मौजूद रहे। स्नातक एमएलसी पद पर सीतापुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एजाज नकवी ने नामांकन किया। रेलवे से सेवानिवृत्त हुए एजाज नकवी ने समर्थकों के साथ जाकर सादगी से नामांकन किया। बिहार विधानसभा व 8 राज्यों के उपचुनाव में भाजपा की जीत पर नगर इकाई द्वारा जश्न मनाया गया। गदगद भाजपाइयों ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। जश्न में नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी, क्षेत्रीय संयोजक दिनेश शर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल, नगर महामंत्री सहज गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष विजय जायसवाल, नगर कोषाध्यक्ष अंकित श्रीवास्तव, विद्या प्रकाश दीक्षित, अमित बाधवानी, राजवीर वाल्मीकि आदि मौजूद थे। NH-24 पर थाना कमलापुर इलाके में मां वैष्णो पेट्रोल पंप के पास 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। थाना मानपुर के गोपालपुर निवासी वीरेंद्र बाइक से सड़क पार कर रहा था कि तभी तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज की खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अहमदनगर सीतापुर। सह प्रायोजक JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय धोंधी सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल सीतापुर। मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर।